नमस्कार बच्चों, विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजुराहोट अयोध्या के ई ट्यूटोरियल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देव मिश्रा आज आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के बारे में धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, धातुओं की प्राप्ति खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में की जाती है। खनिज क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे जो कुछ भी पाया जाता है प्राकृतिक रूप से उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे यौगिक या ऐसे तत्व जो ज़मीन के नीचे से खोद कर प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा भी लिखी गई है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो ये खनिज की बात हो गई। अब अयस्क क्या होते हैं? खनिज तो है, उसी के साथ अयस्क होते हैं। ये खनिज और अयस्क में थोड़ा सा अंतर है। अयस्क भी खनिज ही होते हैं, लेकिन वो ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है और कम खर्च लगाकर अधिक धातुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे मैंने बताया वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है। लाभकारी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर पैसा अधिक खर्च करें और हमें बहुत थोड़ा सा लाभ मिले तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब कम खर्च में अधिक लाभ मिलने या कम खर्च में अधिक धातु की प्राप्ति करना ही लाभकारी होता है। और ऐसे खनिजों को ही हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। इसको मिनरल कहते हैं, इसको ओर कहते हैं। तो जिनको ऐसे खनिज जिनमें कम लागत लगाकर अधिक धातुएं प्राप्त कर ली जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। उनकी बात आती है गैंग की। गैंग मतलब होती है अशुद्धि। गैंग मतलब क्या होता है? अशुद्धि। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आज जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जा रही है तो उनमें ये चीज़ें मिलना स्वाभाविक है। तो उसे ही हम, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं या खनिजों में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। अब देखिए, धातुओं को प्राप्त करना, इन अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। स्टेप फर्स्ट, अयस्कों का समृद्धिकरण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें कुछ टॉपिक अभी आगे हम बताएंगे आपको। सेकंड स्टेप हमारा होता है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण मतलब जब हम एक बार ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं तो हम उससे धातुओं को निकालते हैं और मिली हुई धातु को पूर्णतः शुद्ध करते हैं। इसको मेटलर्जी भी प्रोसेस बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो खनिज, अयस्क, गैंग, ये 3 चीज़ें आपको, खनिज वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से खोदकर प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और या अयस्क वो होते हैं ऐसे खनिज जिनमें कम खर्च लगाकर अधिक धातुएं प्राप्त की जाती हैं। और गैंग, खनिजों या अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्कों या खनिजों से धातुओं को प्राप्त करने के कितने चरण हैं? 3 चरण है। पहला अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा धातुओं का परिष्करण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को अलग अलग समझेंगे, धातुओं का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण और परिष्करण। तो नेक्स्ट वीडियो में समृद्धिकरण पे आते हैं। धन्यवाद।